राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त ही नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। अब बात करते हैं कि बृहस्पति मार्गी होने पर मेष वालों को कैसा फल देंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप अपने लगन से भी देखिए और चंद्र राशि से भी देखिए। यदि दोनों से बृहस्पति का गोचर फल शुभ आता है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ आता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मेष वालों के लिए बृहस्पति भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं तथा पहले भाव में ही बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर रहेगी। 2024 के शुरू के 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भाग्य के कारक और आपके नवम भाव के स्वामी बृहस्पति आपको बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं। सबसे ज्यादा फायदा ही बृहस्पति के मार्गी होने का मेष वालों को होगा, क्योंकि बृहस्पति राहु का चंडाल दोष आपकी राशि में ही बना हुआ था, पहले भाव में ही, और राहु भी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे तथा इसी भाव में ही, पहले भाव में बृहस्पति भी वक्री होकर चल रहे थे, जिसके कारण बहुत से मेष वालों को उनकी सोच, थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन्स मिले, रिश्तों की परेशानी हुई, भाग्य पक्ष कमजोर हुआ, सेल्फ एफर्ट्स, प्रयासों का रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, शिक्षा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति में रुकावटें आई, गलत मार्गदर्शन आपको मिला, संतान सुख भी आपका कमजोर रहा। लेकिन अब बृहस्पति आपकी सोच में ऑप्टिमिज्म, आशावाद देंगे, नए उत्साह से आप वर्ष की शुरुआत करेंगे। मेष वालों के लिए ये गोचर इसलिए भी विशेष शुभ फल देगा क्योंकि इन 4 महीनों के दौरान आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी मंगल नवम भाव, 10म भाव और लाभ भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में उनका संचरण रहने वाला है। मकर राशि में 10म भाव में जब वो गोचर करेंगे तो वो उच्च के भी रहेंगे विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिशा बल भी उनके पास रहेगा। 2024 वर्ष के पहले महीने जनवरी में आपकी राशि के स्वामी मंगल और आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन योग भी रहेगा। पहले भाव और नवम भाव के बीच में परिवर्तन योग
नवम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके पहले भाव में और पहले भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में, तो भाग्य चलकर आपकी मदद करने आ रहा है। ये संकेत, ये परिवर्तन राजयोग देता है। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित विचारों की क्लैरिटी आपको मिलेगी। सारे रुके काम आपके पूरे होंगे। आपके व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता का समावेश होगा। सेल्फ डेवलपमेंट पर आप काम कर पाएंगे। जीवन के लिए लंबी दूरदर्शी योजना आप बना सकते हैं। नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, भाग्य भाव के स्वामी का पहले भाव में गोचर आगे बढ़ने के लिए अच्छा मार्गदर्शन आपको देगा। अपने पिता, गुरु, सीनियर्स से एडवाइस लेकर आपको चलना चाहिए, जिससे आगे बढ़ने के नए अवसर आपको मिलेंगे। अति महत्वाकांक्षी ना बने, ईगो पर कंट्रोल करें, हम्बल रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। नहीं तो शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि भी आपके पहले भाव पर रहेगी, समस्या दे सकते हैं शनि। सर्वेंट, सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका। आप किसी भी तरह की मसल्स की, ब्लड की या गुप्त रोग की स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। मेष राशि के छात्रों के लिए बेहतरीन शुभ प्रभाव रहेगा। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा, रिसर्च, प्रतियोगी परीक्षा के मामले में आपको एडवांटेज रहेगा। किसी भी तरह की लर्निंग की रुकावट दूर होगी। संतान पक्ष भी आपका मजबूत होगा। संतान प्राप्ति के लिए ये 4 महीनों में मजबूत योग रहेगा। बच्चे यदि आपके बड़े हैं तो उनका विवाह हो सकता है। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की रुकावटें दूर होंगी। संतान से मतभेद आपके दूर होंगे। संतान को कैरियर या शिक्षा को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो वो भी, वहां भी आपको शुभता मिलेगी। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं मेष वाले, उनको विशेष शुभता मिलेगी। स्टॉक मार्केट, निवेश कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। अपने किसी पैशन या किसी विशेष स्किल को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो इस समय में दे पाएंगे। आपका विवेक, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो वर्ष के पहले 4 महीनों में मेष वालों के लिए विवाह करवाने का मजबूत योग रहने वाला है। ऐसे समय में किया गया विवाह बहुत शुभ भी रहता है। विवाहित यदि आप पहले से हैं तो आपकी बॉन्डिंग, परस्पर समझ मजबूत होगी। किसी कारण से यदि मतभेद चल रहे थे तो उनको दूर करेंगे बृहस्पति। लेकिन रिश्तों में आपको ईमानदारी रखनी होगी, एथिक्स के साथ चलना होगा, नहीं तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है ये। बिजनेस, व्यापार के विस्तार के लिए भी वर्ष के पहले 4 महीने काफी शुभ हैं। आपकी नई डील हो सकती है, नई पार्टनरशिप हो सकती है। व्यापारिक वृद्धि, लाभ का समय ये रहने वाला है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। ये सर्वग्रही दृष्टि है। बृहस्पति ही आपके नवम भाव के स्वामी है। धार्मिक यात्रा, कैरियर के लिए लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। भाग्य पक्ष तो आपका मजबूत रहेगा ही। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के में भी आपकी मदद कर सकते हैं। अथॉरिटी, सीनियर से यदि आपको कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी दूर होगी। ओवरऑल 2024 के जो ये पहले 4 महीने हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, मेष वालों के लिए काफी विशेष शुभ समय है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 10-15 मिनट आपको हर रोज जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहें। राम राम।